राधे राधे। आज के प्रवचन में विषय होगा हम मनुष्य जीवन कैसे रोज घट रहा है, मनुष्य जीवन क्या है। एक कथा के माध्यम से जीवन क्या है आपके सामने रखता हूँ। छात्रों अर्थात पात्रों, मनुष्य जीवन एक कहानी से जुड़ा हुआ है। जैसे एक कुआं है, वो कुएं के पास बरगद का पेड़ जानते हैं, बर का पेड़ जिसका लता पता बहुत विशाल और वो बहुत पुराना होता है। वो कई दादा ने भी देखा, दादा के दादा ने भी वही बर देखा, पापा ने भी देखा, पापा ने बताया ये दादा ओदा के ज़माने से है, बहुत पुराना बर का पेड़ है। खैर विषय है जीवन कैसे एक माया के जाल में किस तरह से उलझा हुआ है। वो कुआं के पास एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ में से एक बरोह लटका हुआ है। कई बरोह होते हैं लेकिन एक बरोह जो कुएं के सामने ठीक है, उस बरोह को पकड़कर एक इंसान ऐसे लटका हुआ है, ऐसे पकड़ के। ये बरोह हो गया, मान लो ये बर का पेड़ हो गया और नीचे कुआं है। तो कुएं में एक बहुत खूंखार जानवर है, उसका नाम है बाघ। वो खा जाएगा, लेकिन कुएं में पानी नहीं है, कुआं सूखा हुआ है, पुराना कुआं है। और जहाँ बर से बरोह, जो बर का वो जटा जैसा निकलता है ना, जिसको शंकर भगवान के जटा भी कहते हैं, तो वो बर का जो बरोह जो पकड़ के जो एक मनुष्य लटका हुआ है, एक आदमी लटका हुआ है, मान लो उसका नाम अनिरुद्ध यादव है, चाहे इंडियन बाबा है, चाहे कोई भी हो, रेखा सुरेखा जो भी हो, तो वो बरोह के पकड़ के ऐसे ठीक लटका हुआ है और नीचे कुआं है और कुएं में बाघ है। अब हाथ दुखा गया है बरोह के पकड़ के ऐसे लटकते लटकते, तो हाथ तो दुख गया है, तो कभी ये हाथ दुख जाता तो ये हाथ से पकड़ता, कभी ये हाथ दुखता तो ये हाथ से पकड़ता, और परेशान है बेचारे। नीचे अगर बरोह को छोड़ देते हैं, अब ये बरोह है, अब इसको छोड़ देंगे तो नीचे कुआं है, कुएं में चले जाएंगे। कुआं तो सूखा है लेकिन उसमें बाघ है, वो वहाँ वो भूखाया हुआ है कई दिनों से, वो भी कुएं में गिर गया है। अब वो वहाँ पे अगर बरोह को छोड़कर कुएं में गिरते हो तो बाघ खा जाएगा। वो ऊपर देख रहे हैं तो जहाँ से बरोह निकला है वहाँ पे 2 चूहे हैं। अब जिसको पकड़ के लटका है उसको चूहों ने बारी बारी कुतर रहे हैं। एक चूहा सफ़ेद है, एक चूहा काला है। अब उसी बरोह में मधुमक्खियाँ जो है छाता लगाई हुई है, यानी वो अपना जीवन बसर वहाँ पे कर रही है। तो
परेशान होने की वजह से बरोह को पकड़ के लटके लटके पैर हाथ दुखने के वजह से वो बरोह हिल रहा है। तो जब हिलता है बरोह, जो बरोह मतलब वो जो बर के पेड़ से जो लता जैसा नीचे लटकता है उसको मैं कहता हूँ। अब आप अपने भाषा में क्या कहते हैं? उस बरोह में मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया है। अब वो छत्ता और मधुमक्खियों के बरोह को हिलने से मधुमक्खियाँ इधर उधर उड़ रही है और आकर के वो भी जो भाई लटका हुआ है बरोह को उसको डंक मार रही है मधुमक्खियाँ। लेकिन उसी मधुमक्खियों के जो छाता होता है जिसमें मध तैयार करती हैं, वो मध में से मधु चू जाता है। तो अब वो इंसान क्या करता है कि इधर उधर ऐसा देखो जीभ निकाल के ऐसा करता है, ऐसे बरोह पकड़ के लटका है, मधुमक्खियाँ हिला रही है, हिल रहा है तो भन 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 करके उड़ती है, डंक मारती है तो दर्द होता है। और जब मधु टपकता है तो इधर उधर टपक जाता है बहुत, तो कभी कभी जीभ पे आ जाता है। ऐसे जीभ पे आ गया, हा, बहुत मज़ा आ गया, बहुत आनंद आ गया, ऐसा करता है। ऐसा ये आधारित कथा ये जीवन पर है। वो जो कुआं जो है वो काल का घर है, उसमें जाना एक दिन निश्चित है। उसमें बाघ बैठा हुआ है, वो काल है, वहाँ तो जाना ही जाना है और वो खा ही जाएगा एक दिन, पक्का है। जो बर का पेड़ है वो संसार रूपी ये जो हमारा विश्व है, ये बर का पेड़ मान लो। अब उसमें से एक बरोह का जो लटका हुआ जो जटा है उसको पकड़ के मनुष्य अपना जीवन रूपी नैया, बरोह का जो डार है वो जीवन रूपी जीवन को पकड़ के लटका हुआ है। और जो काला चूहा और सफ़ेद चूहा बताया बाबा ने, वो चूहा जो काला है वो रात है, जो सफ़ेद चूहा है वो दिन है। यानी हमारे जीवन को वो कुतर रहे हैं दोनों मिलके, रात दिन अपना जीवन घट रहा है। और ये जो अपने जिसको मानते हैं माया मोह, ये मधुमक्खियों का छाता है और उनसे कोई सुख नहीं मिलने वाला, वो डंक ही मारने वाले हैं जो भी आपको आपके अपने दिखते हैं। लेकिन भाई उसी में से जो मधु निकलता है तो जीभ निकाल के तो जीभ पे आ गया तो लगता है आहा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। ऐसा ये संसार माया का जाल है। तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, कैसे लिखा है? मृषैव भांति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रम। ये सब भ्रम है, सत्य तो हमारे प्राणों से प्रिय परम प्यारी राधा जी है, हमारे कन्हैया है, हमारे भगवान हैं। इसलिए आइए भगवान के शरणागत होकर एक प्रेम से भजन कैसे बा? राधे 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 राधे। एक चेतावनी भजन है। अरे जब मौत में 10 दिन बाकी, जब अंतिम घड़ी आएगा तो, जब मौत में
10 दिन बाकी, कैला धैला सब सोझे नाची। जितना किए धुए हैं सब सामने आ जाएगा। अरे तब के करा के गोहरैबा ए राम, प्रभु दूर दीना तू पहिले अजा, प्रभु दूर दीना तू पहिले अजा। हाँ, जब मौत में 10 दिन बाकी, कैला धैला सब सोझे नाची। और टोला महला का कही? टोला कही कि छुआ द बाछी। अरे तब परला परला रोईबा राम, अरे तब परला परला रोईबा राम, प्रभु दूर दीना तू पहिले अजा। जिसको आप भरोसा किए हैं, आशा किए हैं, देखिए आशा से जब निराशा होता है ना तो बहुत दुख लगता है। नाती नतिनिया तोहार पंजरी ना आई है, केहू भीरी ना आई। और का कही है? अरे अब व्यर्थ दवाई, इनका कब दवाई वही करावे ले कोनो फायदा नहीं है। अब इनका कर भगवान उठाइए ले जितन तो अच्छा रहे। अरे टोला कहे कि व्यर्थ दवाई, कि गोईठा में घी व सुखाई। लोग कहे कि छुआ द बाछी, बहुत करीता रामायण बाँची। तब परला पराला गोहा रईबा राम, तब बोलेगा पीछे से राम नाम सत्य है। तो इसलिए जीवन रहते ही मोक्ष गति के प्राप्ति के लिए राम नाम सत्य है। आइए मेरे राधा जी के शरण में, सब दुख दूर हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। राधा राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, प्यारी प्यारी राधा, मेरी प्राण प्रिय राधा, दुलारी राधा, सुकुमारी राधा, ओ वृंदावन वाली राधा, राधा हो राधा राधा राधा।